हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। कौन कौन है यहाँ पे अभी? बुशरा, अशरफ प्रेजेंट। वालेकुम सलाम खदीजा। ठीक है आप? गुड हो गया। वालेकुम सलाम सुमैया, गुले लाला। अच्छा जी खदीजा, मैं फाइन, ठीक ठाक हूँ। कितने लोग हैं? 11 हो गए हैं। चलो जल्दी जल्दी से आ जाओ। अच्छा जी, मुबीन सईद ऑल्सो अटेंडिंग लेक्चर विद मी। हमें तो ये भी नहीं पता ये मी कौन है। चलें। अक्सा कमल प्रेजेंट। अदीला वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाओ। अच्छा बच्चों, एक काम करना आपने। आज आपने बुक्स अपने पास रखनी है, ठीक है? कैलकुलेटर भी पास रखना है। ठीक है, बुक्स और कैलकुलेटर वगैरह अपने पास रखो, ताकि जो क्वेश्चन हमने करना है वो हम कर सकें। अच्छा जी, बुशरा हैं आप? ठीक है जी। अदीला, मैंने देखे थे क्वेश्चन आपके, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हिरा जुल्फिकार प्रेजेंट है आप। आलिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अक्सा जुल्फिकार भी प्रेजेंट हैं आप लोग। ठीक है, 16 हो गए, 15 16 बहुत है। जी जी बुशरा, पता चल गया। मरियम तारिक प्रेजेंट, ओके हो गया। ठीक है जनाब। ठीक है जी, अनसब भी आ गए। बच्चों क्वेश्चंस मुझे तकरीबन 5 स्टूडेंट्स का पहुंचा था। 5 स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था करके, और वो ठीक थे। ठीक है, वो क्वेश्चन ठीक थे। आज हमने एक और क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास बुक मौजूद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसी में मैंने एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है, वो देख लेते हैं। ये ले बच्चों, ये स्लाइड आपके सामने आ रही है। इसका क्वेश्चन है फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एंड एडल्ट सन्स फ्रॉम द गिवन डेटा। यानी ये फाइंड करना है कि इनके अंदर इन दोनों वैल्यूज के दरमियान क्या कोरिलेशन है, कि जिनके वालिदैन हाइट में ज्यादा होते हैं, क्या उनके बच्चे भी हाइट में ज्यादा होते हैं? तो इस रिसर्च का डेटा हमारे सामने मौजूद है। ये हाइट्स जो लिखी हुई हैं सेंटीमीटर में लिखी हुई हैं, ठीक है? अब्बू जी का कद 178 सेंटीमीटर और बेटा जी का 162। ठीक है,
180, 160, 182, 166 वगैरह वगैरह। इस तरह चलते चलते आप इसका, अच्छा जी, अच्छा बच्चों आपको एक चीज बता दूं मैं। सबसे पहले तो कॉलम डिसाइड कर लें, ठीक है। अपनी नोटबुक ओपन करें और कॉलम डिसाइड कर लें कि आपके पास कौन कौन से कॉलम्स होने जरूरी हैं। वालेकुम सलाम आरिफा। नो साउंड? बच्चों साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रही होगी आवाज तो। हम्म, फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पे ना स्क्रीन की ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मोबाइल से आज मैं लॉगिन हूँ। अच्छा जी, बहुत ज्यादा आ रहा है सुमैया, नोटी हो गई यहाँ आहिस्ता आहिस्ता। लो जी, आरफा को भी आवाज आ रही है, सुमैया को भी आ रही है, किन्नू नहीं आ रही? ठहर जो जरा। गुड इवनिंग अनसब, गुड इवनिंग। फाइन, चलो आ गया साउंड सबको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। ऊपर की वैल्यूज यानी फादर की जो हाइट्स हैं उनको एक्स में लिख लो, और जो उनके बच्चों की हाइट्स हैं उनको लिख लो वाई में। एक कॉलम होगा हमारा एक्स, उसके बाद हमारा कॉलम होगा कौन सा जी? दिला आवाज नहीं आ रही, वाकई नहीं आ रही। जी जी, हाइट ऑफ फादर एक्स है और हाइट ऑफ सन जो है वो वाई है। शाबाश। एंड आई वांट कि ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, ठीक है। वाइक सलाम जेनिफर, शाबाश, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। जिन लोगों को समझ उस दिन कम आई थी या बिल्कुल नहीं आई थी, उनके लिए एक गाइडलाइन मैं बता रहा हूं आपको। नंबर 1 स्टेप, एक्स की वैल्यूज लिखें। नंबर 2 स्टेप, वाई की वैल्यूज लिखें। नंबर 3 स्टेप, एक्स का मीन निकालें। नंबर 4, वाई का मीन निकालें। ठीक है, दोनों हो गए। उसके बाद अगला स्टेप, एक्स माइनस एक्स बार, यानी एक्स की वैल्यूज को जो आपने मीन निकाला है उसमें से माइनस करना है, यानी एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब है अरिथमेटिक मीन। इसी तरह से पांचवें स्टेप, छठे स्टेप में ये कि आपको y माइनस वाई बार निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट क्लास नहीं ली? वो ये तो काम खराब हो गया। अगर लास्ट क्लास नहीं ली ना तो फिर ये सुमैया फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो देखें ऊपर। इस क्वेश्चन ने जिस तरह सॉल्व होना है इसका फॉर्मूला मैंने साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चों आप सबको आवाज आ रही है? मुझे कंफर्म करें एक मरतबा। चलो शाबाश, गुड हो गया। अगर आवाज आ रही है तो फिर ये जो स्टेप मैंने अभी 4 बताए हैं सुमैया, आपको ही बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास जिस जिसने नहीं ली
उनके लिए बता रहा हूं, जो फादर की हाइट्स लिखी हुई हैं उनको आपने एक कॉलम देना है एक्स, ठीक है, एक्स कॉलम लिख के और उसके नीचे आपने सारी हाइट्स लिख देनी है सेंटीमीटर्स में। उसके बाद आपको अगला कॉलम बनाना है वाई। जब वाई का कॉलम लिखोगे उसमें आपने जो सन, उनके जो बेटा हुजूर हैं, उनकी हाइट्स आपने लिख देनी, वो भी सेंटीमीटर्स में। ये दो काम करें, फिर आपने एक्स का मीन निकाल लेना है, वाई का भी मीन निकाल लेना है, दोनों मीन निकाल लेंगे। उसके बाद अगला कॉलम मैं बताता हूँ। फॉर्मूला में देखिए अगला कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो ये दो दो कॉलम और है, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। शाबाश, ये करो। जब ये कर लो तो मुझे बता दो मीन क्या निकला, साथ साथ कम्युनिकेट करते जाना। शाबाश बच्चों, मैं ही चाहता हूं आज इसको क्लियर कर लो क्योंकि इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस सवाल का इतना ही हक बनता है कि इसके ऊपर 2 लेक्चर लगाए जाएं बस, इससे आगे नहीं। स्टेटमेंट्स बता दूंगा आज मैं आपको कि कौन सी 4 या 5 स्टेटमेंट्स होती हैं, 5 तरह से इसका आंसर आता है, तो हमने उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। जरा जल्दी कर लें, आज स्पीडी काम करना है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन लेंथी होता है, आ भी जाता है, कोई खर दिमाग प्रोफेसर अगर बना दे पेपर तो आ भी जाता है, वरना जी स्कोर तो आपका पक्का है। अच्छा जी अदीला, क्या आया? वाई का मीन 16.4 है। मैं बोल नहीं रहा था समैया, इसलिए आवाज कैसे आनी थी? एक्स का मीन निकला है 180। नॉट पॉसिबल बच्चों। अच्छा 180, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। और वाई का निकला 164, ठीक हो गया। अब आप निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार। हाँ जी, एक्स माइनस एक्स बार भी निकालिए। एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। जो एक्स की वैल्यूज है ना, पहली वैल्यू बता देता हूं आपको। आपका एक्स का मीन निकला है, क्या निकला था? एक्स का मीन निकला है 180 माइनस 180, 0 आ जाएगा। 182 माइनस 180, 2 आ जाएगा प्लस का। 176 माइनस 180, माइनस का 4। 188 माइनस 180 प्लस का 8 आएगा, ठीक है।
184 माइनस 180 प्लस का 4 और 172 माइनस 180 माइनस का 8। ये x की वैल्यूज आपको मैंने बता दी हैं। सुमैया आप भी करो साथ साथ। नहीं बच्चे, x माइनस एक्स बार का तो सिग्मा नहीं लेना ना। x माइनस एक्स बार की वैल्यूज और y माइनस वाई बार की वैल्यूज, इन दोनों को फिर आपने मल्टीप्लाई भी करना है अगले कॉलम में। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो है ना उनको सम करना है। ओके, x माइनस एक्स बार की वैल्यूज जो निकली हैं और y माइनस वाई बार की जो वैल्यूज निकली हैं, अगले कॉलम में इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इन सबको जमा करना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर। वालेकुम सलाम मुसर्रत। जी सुमैया बोलिए। सुमैया नो वॉइस, आवाज तो आ रही है। जी, x माइनस एक्स बार का सिग्मा नहीं निकालना, y माइनस वाई बार का सिग्मा भी नहीं निकालना। आपको x माइनस एक्स बार की वैल्यूज और y माइनस वाई बार की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना पहले। शमाइला कौसर प्रेजेंट। वालेकुम सलाम शमाइला। आज बच्चों आवाज आ रही है ना? हाँ, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। चलो जल्दी से अगले कॉलम में इनको मल्टीप्लाई भी करो। सुमैया मैंने आपको जिस वक्त आंसर किया था तब आपको आवाज नहीं आ रही थी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? ये दरअसल आपको इसलिए नहीं समझ आ रहा कि आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की। ठीक है, और अगर मैंने पिछला खाता खोल लिया, अब आ रही है ना, अगर मैंने पीछे से कराना शुरू कर दिया दोबारा, वैसे आप समझे कि पीछे से ही है, जीरो से ही है। जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ऊपर फॉर्मूला पहले देखें। फॉर्मूला क्या है? आर, दैट इज कोरिलेशन। ठीक है, आर रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन को। तो आर इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। एक्स बार का मतलब है एक्स की वैल्यूज का मीन निकालें, वाई बार का मतलब है वाई की वैल्यूज का मीन निकालें। फिर आपने इन दोनों को एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करना है आपस में। जो भी आएगा उसको जब सम कर लेंगे आप, जब सम करेंगे तो आपका न्यूमरेटर आ जाएगा, यानी जो बटे के ऊपर वाली चीज है वो आपके सामने आ जाएगी।
बिल्कुल ठीक है, 0 आ सकता है, लेकिन इसको सॉल्व तो करो ना पहले पूरा। ऊपर तो 0 आ गया, नीचे वाले को भी सॉल्व करो। हमने दिखाना तो पूरा है ना करके। आगे है जी x माइनस एक्स बार, नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं। डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। अच्छा, मल्टीप्लाई की समझ नहीं आई। x माइनस एक्स बार निकाल लिया। हाँ जी, मीन ऐसे ही निकलेगा सुमैया। एक्स का मीन ऐसे ही निकलेगा ना, फादर की हाइट्स को सबको जमा करेंगे, और जितनी भी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 पे डिवाइड कर देंगे, मीन निकल आएगा। मीन का तरीका तो वही है, वो तो नहीं चेंज हुआ ना। मीन का मेथड बिल्कुल वही है। अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चों, सबका 0 आ रहा है। न्यूमरेटर यानी बट्टे के ऊपर वाली चीज जो है उसका आंसर तो 0 आ गया, तो नीचे वाला सॉल्व किया। आलिया चौधरी मुझे व्हाट्सएप किया। सुमैया मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई आपने जो एक तीसरा कॉलम बताया था, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, तीसरा और चौथा कॉलम जो है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करके अगले कॉलम में लिखना है। 0.06। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते। ये दोनों को नीचे आंसर्स को सम करके मल्टीप्लाई नहीं करना, अलग अलग करना है सबको। चलिए जी, अब x माइनस एक्स बार वाली जितनी वैल्यूज निकली थी, जैसे पहली वाली निकली थी -2, दूसरी निकली थी 0, तीसरी निकली थी +2, फिर चौथी निकली थी -4, इन सब का स्क्वायर लेना आपने अगले कॉलम में, यानी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना। x माइनस एक्स बार जो तीसरा कॉलम था उसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट तो पता ही होगा, उस वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा +4। ये तो पता ही होगा आप लोगों
हाँ जी बच्चों, नो डाउट आंसर 0 ही आएगा इसका, लेकिन हमें डिनोमिनेटर को फिर भी सॉल्व करना है। क्या पता नीचे और भी छोटी वैल्यू आ जाए, तो फिर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी कर देगा वो 0.06 को। जी जी, +4 हो जाएगा। और प्लस का 4 जब प्लस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस का 16 हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट वाले कॉलम में कोई वैल्यू आपको माइनस की नजर नहीं आएगी। स्क्वायर रूट वाले कॉलम में कोई वैल्यू माइनस की नजर नहीं आएगी आपको। इसी तरह से y माइनस वाई बार वाली जो वैल्यूज है, जो भी निकली है 4 5 6 2 3 जो भी निकला है, उन सब का भी स्क्वायर रूट लेना है उससे अगले कॉलम में, और उससे अगले कॉलम में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट, y माइनस वाई बार का स्क्वायर रूट, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जो काम ऊपर किया था वो काम नीचे भी करना है, लेकिन नीचे स्क्वायर रूट कर लेके करना है, ऊपर स्क्वायर रूट के बगैर है। बच्चों व्हाट्सएप में देख नहीं सकता, मैं मोबाइल से लॉगिन हूँ आज। अच्छा जी, 0.82 आया है। अदीला ये किस चीज का आंसर आया है? 0.82।
अच्छा, ग्रुप में सेंड किया, एक मिनट में देख लेता किया है ना, उसका एक कॉलम आखिर वाला जो है, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को जो मल्टीप्लाई किया है, वो कॉलम बिल्कुल ठीक है। 104 उसका सम आना है, और ऊपर न्यूमरेटर में वही वैल्यू लिखी जाएगी। बिल्कुल सही किया है, लेकिन एक स्टेप अदीला आप भी छोड़ गई हैं।
इस क्वेश्चन को ना अपनी अपनी अकल और सोच के मुताबिक जरा करके मुझे व्हाट्सएप तो करें सब लोग, फिर मैं आप सबका क्वेश्चन चेक करके आपको सेंड बैक करता हूं। ये 21 लोग यहाँ पे मौजूद है, 21 22 20 लोग या 21 लोग हैं, तो 20 के 20 व्हाट्सएप मेरे पास आने चाहिए। ठीक है, आप सब लोग करें, मैं इंडिविजुअली आपकी क्वेश्चन चेक करके उसको मार्क कर दूंगा। अब जरा स्टेटमेंट्स लिख लें बच्चों। जब आप x माइनस एक्स बार स्क्वेयर और y माइनस वाई बार स्क्वेयर इसके भी कॉलम्स पूरे पूरे बना लेंगे, जब ये वाले कॉलम्स भी आपके पास बन जाएंगे ना, तो फिर आपने इन दोनों कॉलम्स को भी मल्टीप्लाई करके जमा कर लेना है। पहले आप सब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप इसको सम अप करेंगे। जब आप सम अप कर लेंगे, देन आप देख रहे हो उसके ऊपर अंडर रूट का निशान लगा हुआ है। जो भी आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो अंडर रूट उसका लेके ऊपर जो न्यूमरेटर वैल्यू आई है उसके साथ इसको डिवाइड कर दो। फॉर्मूला आप अब तक आपको ना ड्राइव करना आना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला आपके सामने रख दिया जाए, आपको फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। जो मुझे सबसे आसान लगा वो मैंने आपके लिए फॉर्मूला चूज कर लिया। बाकी जरा ओपन थे, थोड़े से और मुश्किल थे, लेंथी भी थे। अब आप एक्स बार की जगह पे अगर आप एक्स बार का उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं तो फिर तो आप, बच्चों आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे पता है आ रही है। अच्छा, इसको ना मुझे व्हाट्सएप कर दें जो भी इसका आंसर आया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमने इसके आंसर को डिस्क्राइब कैसे करना है। ठीक है, जल्दी से कर लें, थोड़ा सा हमारे पास टाइम रह गया है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। 20 मिनट्स हैं, बैटरी भी 3% है, देखो क्या होता है। ओके, चलें जी। मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर -1 और क्या +1 के दरमियान वेरी करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -1 और +1 के दरमियान में वेरी करेगा। अगर इससे ऊपर आ रहा है ना आपका जवाब, तो समझे गलत है। आपका आंसर -1 और +1 के दरमियान ही आना चाहिए। चलिए, अगर आपका आंसर आता है, अगर आपका आंसर आता है +1, +1 आ जाता है, ठीक है, या आपका आंसर 0.5 प्लस का, प्लस के 0.5 और प्लस के 1 के दरमियान आता है। अगर आपका आंसर 0.5 और +1 के दरमियान आता है, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे द वैल्यूज हैविंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन
फिर से बता रहा हूं, 0.5 और से लेके 1 तक। The values are having strong positive correlation. हमारा आंसर आता है 0। तो आप लिखेंगे देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज। 0 आंसर वाला, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज। और अगर हमारा आंसर आता है अगला, -0.5 से लेके -1 तक, -0.5 से लेके -1 तक, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। इसी क्वेश्चन की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी, तो आपके सारे अबहाम जो हैं वो उनकी तस्कीन हो जाएगी कि भाई आपने कहां तक सही किया, कहां तक गलत। वैसे भी आप मुझे जो व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं आपको चेक करके वापस भेज दूंगा आपकी मिस्टेक्स। ये बच्चे बाद में मैं चेक करके बताऊंगा, अभी मुझे पता नहीं है इसका आंसर क्या है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, फिर ये पता चलेगा। 0 है, लेकिन 0 में और 0.82 में बड़ा फर्क है। 0.82 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन में आता है, और खाली 0 आएगा तो देयर इज नो कोरिलेशन। तो इसमें फर्क है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है, 0 वाला सही है या कि 0.82। हाँ जी, किस किसने मुझे व्हाट्सएप कर दिया हुआ है? बच्चे वीडियो लेक्चर भेजूंगा अपना, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, घबराना नहीं है इसमें। मुझे पता है काफी सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर नहीं हुई है। अच्छा जी, सना चौधरी आपने भेज दिया है। हिना का भी आ गया, मरियम का नहीं पता। सुमैया और समिया मेरे ख्याल दो हैं क्लास में ना, अलग अलग है।
बच्चों अभी नहीं देख रहा, बाद में देख रहा हूँ, बाद में देखूंगा, ठीक है। अभी आप लोग क्लास फारिग करके बस जाएं, तो इसको मैं बाद में देख लूंगा कि क्या किया आप लोगों ने। पहली जो आपकी रेंज बनती है, मैं आपको ना ये रेंजेस जो है ये व्हाट्सएप पे बता देता हूँ, यहाँ तो मुश्किल ही होता है।
ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बस जो कॉमन मिस्टेक आपकी है ना वो यही है कि आप लोगों ने x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर वाला कॉलम था और y माइनस वाई बार का जो स्क्वायर वाला कॉलम था, इन दोनों कॉलम्स को भी आपस में एक और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिखना था, वो नहीं आपने किया। आपने सिर्फ सिंपल x माइनस एक्स बार वाले को कर लिया मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करके सम करना था, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना था, बस। ये है चक्कर सारा।